हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं विषय हिंदी का पेपर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया है। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी का पेपर इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम पर पूछे जाने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 1 सही विकल्प चुनकर लिखो, जिसका पहला प्रश्न है 1.1 महानिशा शब्द का अर्थ क्या है। महानिशा सुबह, गहन रात्रि, सायं, भोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब। गहन रात्रि को मध्य निशा या महानिशा कहा जाता है। फिर बात करते हैं आपके दूसरे नंबर का प्रश्न, पाठ्य पुस्तक से दिया गया है। कक्षा का मॉनिटर किसे बनाया गया था। सुमेश, सुधीर, श्रीकांत, राकेश। कक्षा का मॉनिटर बनाया गया था श्रीकांत को, क्योंकि 85% विद्यार्थियों ने उनके नाम का समर्थन किया था। दहिहार क्या है। ऋषियों का आश्रम, किन्नरों का आश्रम, असुरों का निवास स्थान। तो इसका आंसर क्या होगा। किन्नरों के आश्रम को दहिहार कहते हैं। जहाँ पर किन्नर लोग अपना निवास करते हैं उस स्थान को कहते हैं दहिहार। फिर बात करते जो मैं नहीं बन सका नामक पाठ का लेखक का नाम। तो लेखक के सारे पाठों के नाम को आपको याद रखना है। यहाँ पर जो मैं नहीं बन सका नामक पाठ के लेखक का नाम, लेखक मंडल, संकलित डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी है। फिर बात करते हैं आपकी 1.5 नंबर का प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कौन थे। सालिम खान, सालिम अली, सालिम मोहम्मद, सालिम शेख। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सलीम अली। भारतीय वैज्ञानिक है पक्षी के। मराठा सेनापति थे इब्राहिम गांधी, अब्राहम लिंकन, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मराठों के सेनापति थे अहमद शाह अब्दाली। इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं आपके 1.7 प्रवास शब्द में उपसर्ग लगाए। वास, प्र, स, प्रवाह। यानी कि उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दों के पहले आता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर वास आपका मूल शब्द है, प्र इसका क्या है, उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्र। फिर बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा से आजादी के एक सांस काकर बरोबर होते। आजादी के एक सांस काकर बरोबर होते। ऑप्शन रखे हैं 20 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म। तो बच्चा मन एक उत्तर है वह आजादी के एक सांस 100 जन्म बरोबर होते। ता मतलब छत्तीसगढ़ी आथे कि नहीं आवे वो कमेंट बॉक्स में बता दो। श्री कृष्ण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, तबला, सितार, बांसुरी, ढोलक। तो सभी को बच्चों को पता होना चाहिए श्री कृष्ण कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। भगवान राम डैश वर्ष के लिए वनवास गए थे। 20 वर्ष, 14 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा। तो ये 1.10 तक के सारे प्रश्नों का जवाब अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें यस सर। फिर बात करते हैं आपकी अगला, खालिस्तान को पूरा कीजिए। 1.11 डैश का पर्यायवाची कमल है। तो कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जिसका एक पर्यायवाची आपका आ जाएगा पंकज।
अगर किसी बच्चे को पंकज भी नहीं आए तो वो नीरस शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। आशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराशा। आशा का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? निराशा होगा। एक ही नहीं है, निराश होना यानी कि दुखी होना। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा, धोखा देना, ये इसका अर्थ होता है, आंखों में धूल झोंकना। मेहमान में कौन सा प्रत्यय है? मेहमान में कौन सा प्रत्यय? में ह मान। तो यहाँ से अगर मूल शब्द निकाला जाए तो कौन सा हो जाएगा? मेहमान यानी कि एक अपने आप में क्या है, यहाँ पर हो जाएगा अप्रत्यय होगा मेहमान, क्योंकि मेहमान एक अपने आप में क्या है? मूल शब्द है। इसमें कौन सा शब्दों का प्रयोग किया गया है? अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सड़क में चलते समय हमेशा बाईं ओर, हमेशा बाईं ओर चलनी चाहिए। फिर अगला नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर क्यों बनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि कक्षा के 85% लड़कों ने उसके नाम का समर्थन किया, पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसे श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। पचराही में कौन कौन से जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं? पचराही में कौन कौन सा जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं? तो मोलस्का, घोंघा, जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। कुतुबनुमा का क्या अर्थ है? कुतुबनुमा एक दिशा सूचक यंत्र होता है। यह पक्षियों की यात्रा में उसको बताता है कि कौन से दिशा में उसे प्रवास करना है, इनके बारे में उनको जानकारियाँ प्राप्त होती है। इस तरीके से उत्तर हो जाएगा, किन किन नदियों के कलकल नाद से छत्तीसगढ़ अभिराम बनता है? छत्तीसगढ़ के किन किन नदियों से अभिराम बनता है? तो शिवनाथ नदी, महानदी, खारून नदी से छत्तीसगढ़ क्या होता है? अभिराम बनता है। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। लेखन द्वारा की गई पद यात्रा का कारण क्या था? ये आपको उत्तर बताना है। वर्गों में बटा हुआ मनुष्य किस प्रकार पूर्ण मनुष्य बन सकता है? इसके बारे में 3 अंक के लिए प्रश्न। भूजल का भंडार बढ़ाने के उपाय लिखिए। यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए। कठिन का क्या हो जाएगा? सरल। यहाँ पर उत्तर में आ जाएगा सरल। 3 अंक। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ होगा। फिर बात करते हैं आपके बाहरी का क्या हो जाएगा? देहाती। इसका क्या हो जाएगा? देहाती। प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती है? तो प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा करती है क्योंकि उसे दिन के समय क्या रहता है? भय रहता है कोई उसका शिकार ना कर ले, तो वो रात में ही क्या करती है? यात्रा को करती है, भय से बचने के लिए और सुरक्षित होता है। इस तरीके से आप अपना कारण दे सकते हैं। जो ईश्वर को ना माने, जो ईश्वर को माने तो वो तो आस्तिक है, जो ना माने उसे नास्तिक कहते हैं। फिर बात करें जिसका नाश ना हो, अविनाशी। इसका हो जाएगा अविनाशी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत बोलता है वाचाल और जो कम बोलता है वो मूक कहलाता है। फिर बात करते हैं अपने पाठ्य पुस्तक से 5 लाइन कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो। फिर इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। नदी का क्या होता है? सरिता। नदी का क्या होता है आपका? सरिता। और तटनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भी होता है पृथ्वी का धरा, और क्या हो जाएगा आपका? भूमि। फिर आपका संसार का हो जाएगा जग और जगत, ये इसका आंसर हो जाएगा। माँ को कहते हैं जननी
और क्या कहते हैं, माँ को माता भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचने आना चाहिए। हम अल्लाह चाटी ले का सिकवन मिलते उरिया के लिखो, यानी कि पूरा विस्तार से लिखो। हम अल्लाह चाटी से सीख मिलते कि कतार में रही के कोई भी काम ला करे जा सकत है। कार कि एकता में ही का होते वो शक्ति है जुड़ के रिथे, एकर से थी हम चिट्ठी से एकता सीखे भर मिलते। फिर बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 16, कवि वैज्ञानिकों से किस प्रकार की सहानुभूति की अपेक्षा करता है और क्यों। फिर ये आपका दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। चीते चीते चारों ओर चाकी पैरे त्यों ही, जहाँ तहाँ जब तब खटकत पात है, भाजन सो चाहत ग्वारन ग्वालिनी के कछु, डरनी डराने से उठाने रोम गात है। फिर आपका 18वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। ये आपको अपठित गद्यांश दिया गया, इसको पढ़कर आपको पूरी तरह से जवाब करना होगा। ये यहाँ से आप देख सकते, जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए उनके आपको जवाब करना होगा। इस तरीके से आपको प्रश्न दिया रहेगा। फिर अपने प्रधान पाठक को स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखे। अपने मित्र के सफलता के लिए बधाई पत्र लिखिए, 6 अंकों के लिए पूछा गया है। और अंतिम जो प्रश्न होगा, या तो वर्णन करने के लिए या किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए प्रश्न दिया जा सकता है। विज्ञान का चमत्कार, स्वच्छ भारत मिशन, मेरी पाठशाला या हमारी पाठशाला, मेला, खेल कूद का महत्व, या तो यहाँ पर पर्वों के बारे में भी दे सकता है, धार्मिक पर्व दीपावली, होली, या राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी का भी दिया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।